नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गेन ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। आज का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। आपने फार्मूले से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखा होगा और इसे अन्य तरीकों से भी लोग बताते हैं। आज जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमारा चैलेंज है कि ये आपने इससे पहले ये तरीका ना कहीं देखा होगा और ना ही इससे कभी सवाल सॉल्व किए होंगे। जैसे बहुत लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का तरीका एक तो बताते हैं फार्मूले के माध्यम से, फार्मूला लगाया जाता है। फार्मूला इसका क्या होता है? ए इक्वल टू पी 1+r/100 टू द होल पावर ऑफ n और माइनस p। ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का CI ज्ञात करने का तरीका होता है। अगर -p कर देते हैं तो CI ज्ञात हो जाता है और अगर इतना रखते हैं तो आपका अमाउंट ज्ञात हो जाता है। ये अमाउंट का फार्मूला होता है। और दूसरा, इसे साधारण ब्याज से भी ज्ञात करने का तरीका बताया जाता है कि 1 वर्ष का जो आपको आते होंगे, 1 वर्ष का पहले ब्याज निकाल लेते हैं, फिर वो ब्याज जो है मूलधन में जुड़ जाता है। चूँकि चक्रवृद्धि का मतलब ही होता है चक्र पूरा होते ही आपके मूलधन में वृद्धि हो जाए, इसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि। तो 2 वर्ष का जब आप निकालते हैं तो जो यहाँ का ब्याज हुआ वो भी मूलधन बन जाता है और उस ब्याज पर ब्याज निकाल लिया जाता है। फिर जब 3 वर्ष का निकालते हैं तो ये दोनों ब्याज इस पे जुड़ जाते हैं तो तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं और ये तीनों ब्याज को लास्ट में जोड़ देते हैं और आपका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाता है। लेकिन हम ऐसा कुछ बताने वाले नहीं हैं। हम आपको बिल्कुल नया तरीका, नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, नया तरीका आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल, 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें इसमें आपको अभी समय केवल देख लेना कि 3 वर्ष का है, तो हमें लेना है इसमें केवल दर ले लेनी है। दर कितनी है आपकी? 10%। ठीक है। अब अगर हम इसे, जैसा कि पिछले वीडियो में, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने 2 वर्ष का ब्याज निकालना बताया। 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? जब 2 वर्ष का ब्याज निकालते थे तो हमें क्या करना होता था? आर को हम 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है। और घातों के चढ़ते क्रम में पहले एक आर तो दोबारा हम r²। ठीक है। और जब 2 वर्ष का निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई पहले आर में कर लेंगे, केवल लास्ट का जिस पे स्क्वायर लगा वो छोड़ देंगे। बस इसी से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता है। जैसे 10% दर पर अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तो 10 का 2 गुना कितना हो गया? 20 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है। लेकिन हम एक बार में अंक लेते हैं केवल कितने? 2, तो 2 0 1 आपका इस पे कैरी हो जाएगा, आ जाएगा। तो 20 और 1 21 और 1 अंक इधर दशमलव लगा देते हैं तो ये 21 रुपये आपका ब्याज आ जाता है। ठीक है। अगर यही आपका 3 वर्ष का निकालना है तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे? 3 वर्ष के लिए इधर आपको साइड में बता देते हैं। 3 वर्ष का निकालना है। 3 वर्ष के लिए हम यही दर कितने बार लिख लेंगे? 3 बार। ठीक है। इनको बढ़ते घातों के बढ़ते क्रम में एक बार r, दोबारा r², तिबारा r³। ठीक है। फिर हमने बताया था कि इसमें चूंकि 3 वर्ष का है तो 3 से लास्ट वाला छोड़ देते हैं, 3 से 2 बार गुणा कर देंगे। तो ये आपका बन गया इसका फार्मूला 3r, 3r², 3r, 3r, 3r², r³। बस इसी में आपको 10 पे मान रख दीजिए आप, 3 वर्ष का ब्याज आपको ज्ञात हो जाएगा। जैसे 10 से रखेंगे, 10 का क्यूब 100, हमने बताया था 2 अंक लेते हैं, तीसरा कैरी पे चला जाता है। तो आपने 100 में डबल 0 ले लिए, 10 का क्यूब 1000, 1000 में 2 0 ले लिए, 10 आप कैरी पे ले गए। ठीक है। फिर r² हो गया 100, 100 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 300 और 10 आपका कैरी था तो 310, जिसमें आपने 10 ले लिया। अब कैरी पे कितना हुआ? 3। अब 10 का गुणा 3 से r का मान 10, 10 33 और 3 कैरी पे था, कितना हो गया? 33। और
इसी पे आपको दशमलव लगा देना है। 33.1000 यानी 33.1 आपका ये ब्याज आ गया। तो शायद समझ में आ रहा होगा कि, और ये 100 रुपये पर ब्याज निकलता है। आपको ये बात भी क्लियर कर दें कि ये जो ब्याज हमारा निकलता है ये 100 रुपये का ब्याज निकलता है 3 वर्ष का। यानी फिर एक बार इसको ध्यान से समझें, 2 वर्ष का अगर हमें ब्याज निकालना है तो हमें दर का दुगुना कर देना और दर का स्क्वायर वर्ग कर देना है। इससे आपको 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाता है। और अगर 3 वर्ष का निकालना है तो पहले दर का 3 गुना, फिर दर के वर्ग का 3 गुना और फिर दर का क्यूब, ये आपको कर देना है। ठीक है, इसी से आपको 3 वर्ष का 100 रुपये का ब्याज ज्ञात हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल में और ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। 1000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो फिर हमें वही करना है, R3R स्क्वायर और R क्यूब। अभी मैं फार्मूला लिख रहा हूँ और आप अगर करेंगे बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 का आपकी R क्या है, R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 4%, यही तो है दर। बस केवल हमें दर देखनी है। तो आप सबसे पहले दर का क्यूब, 4 का क्यूब 64। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कैरी करने के लिए तीसरा अंक नहीं आ रहा है। फिर दर का स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 ते 48, फिर भी कुछ कैरी नहीं हमें करना है। और 4 4 ते 12, बस 12 के बाद यहीं इसी के बाद पहले R के बाद ही दशमलव लगा देना। ये आपका 3 वर्ष का 100 रुपये का ब्याज आ गया। समझ में आ गया होगा, 3 वर्ष का 100 रुपये का इससे ब्याज निकलता है। अब हमें निकालना कितने का है, 1000 रुपये का। तो अब 1000 में कितने सैकड़े होते हैं, 1000 में हमें प्रत्येक 100 रुपये का पता चल रहा है ब्याज। तो 1000 में निकालना तो हम 100 का भाग दे देते हैं 1000 में, तो कितना आ गया 10। अर्थात जब ये धन हमारा 10 गुना है तो ब्याज भी हमारा 10 गुना होगा। यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, अब 4 अंकों पे दशमलव लगा दीजिए, तो 124 रुपये और 864 124.864 रुपये ये आपका ब्याज आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अभी एक सवाल की और प्रैक्टिस करवाते हैं, ध्यान दीजिए। इसीलिए हमने दर अलग अलग ले रखी ताकि आप इसकी पूर्णतया प्रैक्टिस कर सकें। अब जैसे मैंने कहा 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर हमें वही करना है। R का मान कितना है, R का मान है 5% वार्षिक। सबसे पहले R क्यूब, फिर 3R स्क्वायर और फिर 3R। अब मान रख दीजिए, 3R क्यूब का मान 5 का क्यूब 125, तो कितना ले लेंगे 25, एक कैरी पे चला जाएगा। हमें एक बार में 2 ही अंक लेने हैं। फिर R का स्क्वायर 25, 25 तेई 75 और एक कैरी पर था, तो कितना हो गया 76 और 5 तेई 15। यहाँ पे 76 हुआ तो कोई कैरी पे गया नहीं, बस 15 के बाद दशमलव लगा दी। ये फिर आप ध्यान दें 100 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ये कितने रुपए का हुआ, 100 रुपये का। हमें निकालना कितने रुपए का है, 2000 रुपये का। तो हम फिर वही बात, 2000 में कितने सैकड़े होते हैं ये आप निकाल लीजिए। ये तो मुँह जवानी भी आप ज्ञात कर सकते हैं, मुँह जवानी भी पता चल जाता है। 20 सैकड़े होते हैं, बस 20 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक्का 12, 1 2 7 14, 1 15, 1 2 5 10, 1 11 और 2 1 2 1 3। तो ये आ गया आपका। आप कितने अंकों पे, 1 2 3 4 अंकों पे दशमलव लगा दीजिए, तो आपको 315 रुपये 25 पैसे आपका 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। शायद ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, और ये बिल्कुल यूनिक मेथड है, आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा।
आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो अपने समय का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, बहुत कम समय में आप ब्याज निकाल सकते हैं। इसका एक सवाल और, वो ध्यान से देखिए, मैं इसमें ब्याज निकालना बता देता हूँ। 5,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर वही दर, आपको केवल दर देखनी, जब भी कभी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो आपको केवल दर देख लेनी है। दर देखिए आपकी, इसकी कितनी है, 6%। दर इसकी कितनी है, 6%। अब हमें क्या करना, क्या है, r³ 3r² 3r। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप अगर इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी शुरुआत है, अभी ये चीज़ आप बिल्कुल नई है तो आपको अभी लिखना पड़ेगा। तो 6 का क्यूब 216, 16 2 आपका हासिल पे आ जाएगा, ठीक है, कैरी कर लीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 36 तिरका 108, 2 110, तो 110 में केवल 10 ले लेंगे, 1 आपका कैरी पे आ जाएगा। और 6 तिरका 18, 1 19, तो ये हो गया 19.1016। ये आपका 3 वर्ष का 100 रुपये का, बार बार ध्यान दीजिएगा, ये 100 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। अब 5,000 में अगर देखा जाए तो कितने सैकड़े होते हैं, 2 जीरो हटा दीजिए, अपने आप दिख रहा है कि 50 सैकड़े होते हैं। 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 से अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 0 30, 5 एकम 5 3 8, 0 5 एकम 5 45, 5 एकम 5 4 9, ठीक है। तो आप इसमें कितने अंकों पे दशमलव का ना, 1 2 3 4 अंकों पे आप दशमलव लगा दीजिए, तो 955.08 ये इसका ब्याज आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आए हों सवाल, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस प्रकार के यूनिक वीडियो हम आपको बराबर भेजते रहें। इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।